अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो बच्चे मट्टी खाते हैं उसकी क्या वजह है और इसका इलाज क्या है। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो मट्टी खाते हैं और कुछ बच्चे जो उनको मट्टी ना मिले वो कोयला या इसके अलावा पथरीली चीज़ें, रेत, कोई भी चीज़, सीमट वगैरह की छोटे छोटे पीस वो खाते हैं। अगर कुछ भी ना मिले तो वो फिर माचिस का जो मसाला होता है वो खाना शुरू कर देते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या ये आदत होती है या कोई बीमारी है? असल में इसकी वजह जो बनती है कि आजकल जो है बच्चे वो ज़्यादातर अच्छी ग़िज़ा नहीं खाते, मसलन दूध कम पीते हैं और इसके अलावा फल वगैरह कम खाते हैं। ज़्यादातर पापड़ वगैरह हो गए या सलंटी हो गई या इसके अलावा टॉफ़ी हो गई, केक हो गए, बिस्किट हो गए, ऐसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिनके इस्तेमाल की वजह से उनके जो मसलन के पेट भर जाता है, उनकी भूख ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसकी वजह से उन्हें ग़िज़ाइयत नहीं मिल पाती और इसकी वजह से उनके जिस्म में कैल्शियम की, आयरन की और विटामिन्स की कमी हो जाती है। ये बाज़ारी या दुकान की चीज़ें खाने से पेट तो भर जाता है, लेकिन वो विटामिन्स, कैल्शियम और आयरन की जो मिक़दार जिस्म को चाहिए होती है वो इंसान को मिल नहीं पाती। तो इस वजह से इंसान के जिस्म में, बच्चे के जिस्म में जो है वो ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वो मट्टी खाना शुरू करता है या उसे ये आदत पड़ती है। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि बड़ी औरतें और हामला औरतों को भी ये आदत हो जाती है मट्टी खाना या इसके अलावा कोयला खाना या इसके अलावा ऐसी कोई भी उसे आदत पड़ सकती है। इसकी मेन वजह जो होती है वो ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से ये मसला बनता है। इसका बेहतरीन इलाज ये है कि बच्चे की ग़िज़ा का ख़्याल रखा जाए। जैसे जैसे बच्चे की ग़िज़ा अच्छी होगी, उसकी ग़िज़ाइयत की कमी पूरी होगी तो वो इस आदत से खुद ब खुद पीछे हटता जाएगा। एक अंदाज़े के मुताबिक ये आदत जो है आम तौर पर 2 साल से लेके 10 साल तक के बच्चों में पाई जाती है। तो इसका जो ग़िज़ाइयत का हिसाब है वो उस हिसाब से ही ग़िज़ाइयत उसकी उम्र के हिसाब से ग़िज़ाइयत उसकी पूरी होगी तो फिर वो इस आदत को छोड़ देगा। अगर इसके इलाज की बात की जाए तो इसके इलाज के लिए सबसे बेहतर है कि बच्चे को जो है वो किशमिश और खजूर और ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जिनमें विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन की और बहुत ज़्यादा मिक़दार होती है। वो अगर दिन में आप, अगर छोटा बच्चा है तो उसे आप 1 खजूर दे दें और कोई भी ऐसी चीज़ जो आसानी से वो खा ले, बादाम हो गए, किशमिश हो गई, खजूर हो गई, ऐसी चीज़ें देने से उसके जिस्म को ग़िज़ाइयत मिलेगी और उसमें उनके जिस्म में जो आयरन की, कैल्शियम की कमी है, विटामिन्स की कमी है वो दूर होगी, तो बच्चा खुद ठीक हो जाएगा। मट्टी खाने की वजह से मैदे का भी मसला बन जाता है और उसके बाद आंतड़ियों में सुद्दे भी पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर पेट में दर्द रहना, सख्त रहना, कब्ज़ और बहुत सारे मसले बन जाते हैं। तो इनका सिर्फ़ और सिर्फ़ यही हल है कि ग़िज़ाइयत बेहतर की जाए और ग़िज़ाइयत बेहतर होने की वजह से मसला हल हो सकता है। बच्चे को दूध ज़्यादा दें, दूध पिए बच्चा, और इसके अलावा खजूर दें, किशमिश दें, ऐसी चीज़ें देंगे, अमरूद दें, तो वो बच्चा ठीक हो जाएगा। यूनानी तरीका इलाज में इसका इलाज जो है वो ये है कि अक्सीर अतफ़ाल और ख़मीरा मरवारीद, अक्सीर अतफ़ाल और ख़मीरा मरवारीद ये दोनों लेनी है और इसका इस्तेमाल का तरीका है कि बच्चे की उम्र के हिसाब से इस्तेमाल करवानी है। इसकी अगर मिक़दार की बात की जाए तो जो बच्चा समझ लें कि 2 साल से 3 साल, 4 साल, 5 साल तक की एज का है तो उसे आपने अक्सीर अतफ़ाल जो है वो 250 मिलीग्राम सुबह, दोपहर, शाम, और ख़मीरा मरवारीद जो है वो 500 मिलीग्राम सुबह, दोपहर, शाम आपने देनी है। अब ये 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम कितनी मिक़दार बनेगी? तो ये बिल्कुल इतनी सी मिक़दार बनेगी। यानी अगर आपने इतनी उसे सुबह और इतनी दोपहर और इतनी शाम उसे अक्सीर अतफ़ाल और ख़मीरा मरवारीद देनी है। अक्सीर अतफ़ाल और ख़मीरा मरवारीद उसे इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से वो उसके अंदर कैल्शियम और जो आयरन की कमी होगी वो पूरी हो जाएगी और बच्चा सेहतमंद, तंदुरुस्त हो जाएगा। वो ये आदत भी छोड़ देगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।